हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबको जय श्री राम। और बहुत खुशी की बात है कि कल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और हम सभी ने मिलकर उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। जो जहाँ था वहीं से खुशियाँ मनाए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हमारे हिंदू जो समाज है उसमें कितना एकता है कि पूरा भारतवर्ष कल खुशी से झूम उठा था। हर जगह डीजे, डांस, सारे लोग जहाँ भी देखो जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। तो जब मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कल हम लोगों ने भी खूब पूजा पाठ किया, दिवाली मनाई। सबसे अच्छी बात है कि हमारे हिंदू समाज में इतना एकता है। पूरे भारतवर्ष कल खुशी मना रहे थे और जहाँ भी देखो मतलब उस खुशी में पूरा भारत शामिल हुआ। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सब बात जब अपने दिमाग में आ रहा था ना कि वाह कितनी खुशी की बात है कि हम लोगों ने भी अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में घर बैठे ही भाग लिया अपने। और ये व्लॉग मेरी परसों की ही है। मैंने कल कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया, बस अपने फैमिली के साथ खुशियाँ मनाई और पूरा दिन हम लोग ऐसे ही पूजा पाठ में लगे हुए थे। कल तो हम लोगों का पूजा पाठ करते करते ही 1:30-2 बज गया था और मंदिर में गई, तरह तरह के मंदिर से पूजा पाठ, घर का पूजा पाठ, सारा पूजा पाठ, यही सब में कल हम लोगों का दिन निकल गया। इसीलिए मेरा कल ब्लॉग भी नहीं आया था। और ये है मेरा परसों का ब्लॉग। और मेरा सर में बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द क्योंकि मेरा ना सवेरे नहाने का आदत है और मैं नहा लेती हूँ, जो कि बस मुझे रिएक्शन हो जाता है। पानी इतना ठंड अभी है ना कि कितना भी गर्म कर लो ना, बहुत ज़्यादा ठंड धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। अब लगता है कि पता है हम लोगों के पास यहाँ पे क्या लगता है कि आज ही सबसे ज़्यादा ठंड है। फिर दूसरा सुबह जब होता है ना तो लगता है आज ही सबसे ज़्यादा ठंड है। सोच सकते हैं इतना ठंड हम लोगों की इधर है, बहुत ज़्यादा ही। और कुछ भी नहीं अच्छा होता है। गर्मी में लोग कहते हैं कि ठंड अच्छा होता है और ठंड में लोग कहते हैं कि गर्मी अच्छा होता है। तो बस सब अपने अपने जगह में ना बहुत सीमित है और अपने अपने जगह में सब सही है, क्या नहीं। तो बस बातों ही बातों में हो गई हमारे नाइट का खाना। मैंने आज रात में बनाया था खीर और आलू का पराठा। तो आलू के पराठा के साथ ना आप खीर या सेवई कुछ भी बना लो ना तो फिर बहुत अच्छी लगती है खाने में। और सिंपल सा चटनी, मैंने धनिया का चटनी पीस दी थी। तो यही रहा नाइट का खाना। और फिर ना मैं सोने से पहले ये सारा काम निपटा कर सोती हूँ। तो सुबह उठते ही ना कुछ भी काम मतलब सिर्फ झाड़ू और पोछा रह जाती है। तो देख सकते हैं मैं सारा जितना भी बर्तन होता है, गैस की सफाई वगैरह सारा चीज़ मैं करके सोती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम सारा बर्तन सेट करते हैं। और ना ठंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी और संडे था ना उस दिन, तो संडे को मैंने सारा कपड़ा वगैरह धोया था। मतलब 3 स्वेटर तीनों मैंने धो दी थी और तीनों में से ना एक भी नहीं सूखा था, जिसके वजह से मुझे ना शॉल रखना पड़ा। और जाके ये देख सकते हैं अभी फटाफट से मैंने सारा काम निपटा लिया है। और जो है ना बेलन और रोटी रखने का तवा वगैरह ये सारा मैं नाइट में ही सारा साफ कर लेती हूँ। और चलिए लास्ट मेरा काम बचा हुआ है किचन की सफाई। और बाबू रो रही थी, मतलब किचन की सफाई में करने जैसे ही आई तो बाबू का रोना स्टार्ट हो गया। और कहते हैं ना कि पता नहीं माँ ही बच्चे को संभाल सकती है और अन्य लोग संभाल ही नहीं सकते हैं। हमारे पतिदेव ना परेशान हो गए क्योंकि बाबू इतना रो रही थी और वो कह रहे थे कि जल्दी आओ, कर क्या रही हो तुम। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना अपना काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरा हाथ में पानी का काम कर ही रही थी। तो मैं सोच रही थी वैसे फटाफट से हम ये काम लास्ट बचा हुआ है कर ही लेते हैं। तो फिर फटाफट से तब मैं जाऊंगी बाबू के पास, क्योंकि बाबू ना बहुत ज़्यादा रो रही है। कभी कभी ना वो जब सोती है ना तो फिर जब वो जगती है तो क्या ही बताऊं कि जगती है जब तो वो बहुत रोते रोते ही उठती है। फिर अभी हो रहा है दूसरा सुबह और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। बाबू को यहाँ पे तेल लगा करके जो मालिश करके उसे सुला दी हूँ और तब जाके लग गई हूँ मैं ना साफ़ सफाई में। क्यों ना सारा कपड़ा लत्ता मैं धो के छत पे लेते आई हूँ सुखाने के लिए। जितना भी A to Z घर के जितने भी मतलब दोनों ही रूम से जितने कपड़े निकले थे ना, पर्दा, बेडशीट, पिलो कवर, ये सारा चीज़ मैं निकाल दी थी धोने के लिए। और अभी धोकर मैं छत पे आई हूँ। हमारे पतिदेव मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो बाल्टी भर के, इतना कपड़ा भारी हो गया था ना कि यही लेके आए थे, तो मैं छत पे फैला रही थी, ये भी मदद कर रहे थे मेरे फैलाने में। और फिर फटाफट से हम सारा कपड़ा फैलाते हैं और चलेंगे फिर नीचे। मैं सच बताऊँ ना कपड़ा धोते धोते बहुत भीग चुकी हूँ। और मौसम तो आज इतना ख़राब था ना कि कहीं से धूप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़ा मैं धोने के लिए डाल दी थी और धोना भी था, क्योंकि
दिवाली जो मनाना है कल, इसी वजह से। और फिर मैं आ गई थी, सारा काम कंप्लीट मैं कर ली थी। सबसे ज़्यादा ना संडे के दिन ना कपड़ा धोने को बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी नहा धोआ कर पूजा रूम में। अभी फटाफट से हम करेंगे सुबह की पूजा। और पूजा रूम में भी मुझे लगता है पौने घंटा कम से कम तो मुझे पूजा रूम में भी लग ही जाती होगी। पहले तो मुझे पूजा का बर्तन ही सफाई करने में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। फिर पूजा कि नीचे की जो स्लेब होती है ना, वहाँ पे फर्श जो होता है, फर्श पे सफाई करना, तब जाके दिया बाती ये सारा लगाना, भगवान जी को भोग चढ़ाना। और सिर्फ मुझे यहाँ ही पूजा नहीं करना होता है, छत पर तुलसी और शनि जी का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे भी मुझे जाकर पूजा करना होता है। और वहाँ से भी हम लोग पूजा करते हैं। और ये देखिए, नहा धोआ कर पूजा पाठ करके हो गई हूँ तैयार। और मैंने अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया। आज है किचन में मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, तो देखते हैं फटाफट से हम क्या बनाते हैं। तो और मेरा ना बाल भी नहीं सूखा हुआ है क्योंकि ठंड इतना है, धूप भी नहीं निकली है, तो मुझे गीला बाल में ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पता है, जब मैं नहाई ना और हाथ सब ना ऐसे ना इतना ज़्यादा कनकन लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना, हाथ और पैर में तो सबसे ज़्यादा ठंड लग रहा था। और सच बताऊँ ना, ठंड में इतनी सुबह काम करने की बिल्कुल भी मन नहीं करती है। लेकिन काम ना करो तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि भूखे तो नहीं रहना है ना, मतलब खाने के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। और ठंड है तो काम भी है, भूख भी है, सारा चीज़ है। इसी वजह से हमें उठना पड़ता है और सारे चीज़ के साथ ढलना पड़ता है। ठंड रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, कोई सा भी मौसम हो, हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे ना आलू भी नहीं पकड़ा जा रहा था, इतना ज़्यादा ठंड है कि। तो हम ना आज भी ना लहसुन प्याज का खाना बना रहे हैं। फटाफट से चलिए हम यहाँ पे आलू छील लेते हैं और बनाएंगे सब्जी। तो मैं आलू और सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ, और बिना लहसुन प्याज की। तो हम लोगों को ना कभी कभी लगता है, जब नवरात्रि वगैरह स्टार्ट होता है ना, तो लगता है कि लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले मुझे भी लगता था और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। जब खुद से बनाने लगी ना, और जब उसका अच्छे से जब मैं बनाने लगी और उसका स्वाद जब आता है ना मुंह में, तो सच बताऊँ ना, तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये बिना लहसुन प्याज का खाना है। तो यहाँ पे आलू और सोयाबीन की मैंने सब्जी बनाई और इतना यमी बना था ना, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा था कि ये बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं। और आज का मेरा खाना दोपहर का यही रहने वाला है, आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। तो यही मैंने बनाया। फटाफट से चलिए अभी रोटी हम सेक लेते हैं। एक साइड ना मैं इधर सब्जी रख देती हूँ, और कोई कपड़ा भी मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने अपने दुपट्टे से ही सब्जी का जो कढ़ाई है ना, मैं इधर कर दी हूँ। और एक बात है ना कि कितना भी गरम वगैरह चीज़ पकड़ लो ना, अभी तो मतलब मेकअप हो जाता है। इतना ज़्यादा ठंड है कि सोच सकते हैं कि गरम को भी मेकअप कर देती है। जब हम कोई गरम चीज़ पकड़ते हैं ना, तो आसानी से हम उतार लेते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, जब हम गर्म चीज़ पकड़ने जाए ना, तो जब तक कोई चीज़ की सहारा ना ले कपड़े की, तब तक वो होगा ही नहीं, हाथ ही जल जाएगा। लेकिन अभी ना इतना ज़्यादा ठंड है कि हम गरम कढ़ाई को भी इधर से उधर कर सकते हैं। और आज ना मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही होंगी, क्योंकि आज हमारे घर पे कोई है नहीं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जब घर पे कोई नहीं रहता है ना, तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो एडिट कर पाती हूँ। और जब घर पे कोई रहे तो मैं ना सही से वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, आवाज़ भी मेरा सही से क्लियर नहीं निकल पाता है। तो जब ना रहे ना, तो मुझे बहुत अच्छा से, एकदम बहुत अच्छा से मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम सारा रोटी सेक लेते हैं। और ठंड आप लोगों के इधर कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इधर तो इतना ज़्यादा ठंड है ना, इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ते जा रही है। लेकिन ना मैं अभी नहाई हुई हूँ ना, तो नहाने के बाद ना, नहाने के आधा घंटा या 1 घंटे तक ना ठंड नहीं लगती है। फिर उसके बाद जब ठंड लगना स्टार्ट होती है ना, तो वो क्या ही मैं बताऊंगी आप सभी को। जो ऐसा फील करते होंगे ना, उसको पता होगा। तो देख सकते हैं यमी यमी सा मेरा सब्जी आलू और सोयाबीन की बन चुकी है, रोटी बन गई है। और हम वापस से आ गए। अब मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे स्वेटर डाल लिया। और जो मैं बेडशीट वगैरह मैं धोई हुई हूँ ना, तो वो सारा बेडशीट मेरा सूख चुका था। मैंने मम्मी वाला रूम में अभी सारा बेडशीट वगैरह सेट करके आई, तब जाके मैं अभी यहाँ पे बेडशीट सेट कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से हम बेडशीट वगैरह सेट करते हैं।
कभी कभी ना इतना ठंड में काम करने के लिए ना ठंड में रजाई से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। और आज का ब्लॉग मेरा यही सब था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारी ब्लॉग को इतना ही प्यार देते रहिए। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे। जय श्री राम।